सलाम। कैसे बच्चों आप लोग? अच्छे। खैरियत से है ना आप लोग? अच्छा, तो सबसे पहले अपनी छोटी सी मुस्कुराहट दे दो मुझे, सब मुस्कुराओ। हाँ, क्योंकि अभी आज सुबह आज हम मिले हैं ना, आप लोग आज नींद में से उठे हैं ना, तो सबसे पहले मुझे अच्छी सी मुस्कुराहट देंगे सब। शाबाश, बहुत अच्छे। और चलो अब थोड़े से हम वार्म अप हो जाते हैं। हाँ चलो पहले हम क्लैप करेंगे। हाँ चलो बोलो 1 2 3 1 2 3 वार्म अप हो, थोड़ा एक्टिव बनो बच्चों, एक्टिव। चलो फिर 1 2 3 साथ में करो मेरे साथ। 1 2 3 1 2 3 हाँ, इस तरह से आप लोग उठे हुए बैठेंगे, ऐसे उदास बैठेंगे तो टीचर को नहीं अच्छा लगेगा, है ना। आप लोग क्लास में कैसे रहते है ना, इस तरह यहाँ भी आप समझो हम क्लास जो है आपके घर में लेकर आए हैं ना, तो बेटा आपको भी कैसे रहना है, मुस्कुराते हुए हंसते हुए रहना है, ठीक है, और एक्टिव बनना है, ठीक है। चलो अब हम सबसे पहले क्विकली अब एक छोटी सी पोयम आपको सुनाते हैं, ठीक है। आपने ये शायद पोयम सुनी होगी, आप मुझे बताना। हाँ सुनाई दे, मेरी आवाज आ रही है ना बच्चों आप लोगों को? ओके, सबसे पहले मैं आपको पहले इंग्लिश में सुनाती हूँ, ओके। अगर आपको आती हो तो आप भी मेरे साथ गा सकते हैं, ओके। 1 2 buckle my shoe, 3 4 shut the door, 6 pick up the stick, 7 lift him straight, 9 10 a big fat hen। कैसी लगी? क्लैप करो, क्लैप करो। हाँ वेरी गुड। देखो बेटा अगर आप लोग नहीं कर सकते तो आप चैट नीचे ना चैट बॉक्स रहता है, वहां पर रिएक्शन में भी आप जाकर है ना, वहां भी आप मुझे क्लैप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको समझ में आया तो आप थंब भी दिखा सकते हो चैट बॉक्स में जाके। हाँ नहीं समझ में आया तो आप इस तरह भी बता सकते हो। अब ये तो हमने इंग्लिश में पढ़े, अब आपको एक उर्दू में हम सुनाते हैं, ठीक है। चलो 1 2 गेंद लो, 3 4 पहनो हार, 5 6 बच्चे, 6 7 8 देखो गाट, 9 10 पी लो रस। कैसी लगी? चलो क्लैप करो फिर से। अच्छी लगी है ना। अच्छा देखो अभी टीचर ने आपको 2 पोयम सुनाई ना, एक इंग्लिश में और एक उर्दू में। इन दोनों में आपको क्या फर्क नजर आया? कुछ फर्क नजर आया या क्या सिमिलर, क्या एक जैसा लगा? वेरी गुड। किसने कहा ये गिनती है? हाँ वेरी गुड। आपको मिलते हैं ये गोल्ड कॉइन मेरी तरफ से। चलो क्लैप करो, जिसने ये आंसर दिया उसके लिए हम क्लैप करते। वेरी गुड। तो बेटा ये जो दोनों पोयम्स हमने अभी पढ़े, उर्दू में हमने पढ़े और एक इंग्लिश में पढ़े, तो ये दोनों में आप देख रहे हैं कि इंग्लिश के नंबर थे 1 to 10 और एक नज्म जो थी उर्दू की उसमें नंबर थे 1 से 10 तक। ये दोनों नंबर आप लोग ने पहली जमात में सीखा है ना नंबर, सीखा है कि नहीं? आपको लिखना भी आता है ना? हाँ आप लोग को लिखना भी आता है। अब देखो बेटा आपकी कहीं स्कूलों में जो है, जो हम नंबर जो है इंग्लिश में पढ़ाती है टीचर, और कहीं इसलिए बच्चों हम आपको दोनों तरीके से आज बताएंगे, उर्दू में भी और इंग्लिश के भी नंबर। हाँ ठीक है। अब आपको बच्चों में एक सवाल कर रही हूँ, आप लोग मुझे सही से जवाब देना, ठीक है। चलो अब बताओ बच्चों मेरे हाथ में क्या है? स्टार। कितना स्टार है? आप मुझे गिन के बता सकते कितना है ये? कितना है? एक है ना? स्टार है, मगर कितना है ये? मेरे हाथ में कितना है ये? एक है ना, एक स्टार। अब मेरे पास, अब बताओ अब मेरे हाथ में कितने स्टार हैं? हाँ अब मेरे हाथ में 4 स्टार है। पहले मेरे हाथ में, एक हाथ में, सीधे हाथ में कितना था? 1। अब इन सबको मैं एक साथ कर दूं तो अब मेरे हाथ में कितने स्टार हो गए? 5। कितने स्टार हो गए?
5 यानी 5, पहले 1 बाद में 4, 1 + 4 5, पहले 1 बाद में 4 हो गए 5। अब ये पांचों स्टार आपके नाम, ये सारे स्टार ये मेरे छोटे छोटे बच्चों के लिए, ठीक है। देखो, अब देखो टीचर के हाथ में ये क्या है, पेन है। टीचर के ये सीधे हाथ में कितनी पेन है बेटा, 2 पेन है। अब मेरे पास 2 ही थी, तो फिर बाद में क्या हुआ पता है, मैंने और 4 पेन ले ली। अब मैंने और 4 पेन ले लिए हाथ में। अब आप लोग मुझे बता सकते हैं अब मेरे पास कितनी पेन हो गई, 6 हो गई। 6 को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, 6। कितनी हो गई, 6। पहले 2 बाद में 4, 2 + 4 6 है ना। तो यहाँ मैंने बच्चों क्या कर रही हूँ, मैं ये सब क्या काम कर रही हूँ, पहले स्टार ली फिर बाद में पेन ली, मैं सबको क्या कर रही हूँ, मैं इन सबको इकट्ठा कर रही हूँ। हाँ, मैं सबको मिला दिया। अब देखो जैसे पहले मैंने एक स्टार लिया था, है ना, एक स्टार के बाद मैंने क्या किया, और स्टार, इन सबको मैंने एक साथ इकट्ठा कर लिया। इसी तरह मैंने पेन लिए, पहले 2 ली फिर मैंने 4 ली, फिर इनको भी मैंने मिला दी। अब मैंने यहाँ पर कहा मैंने इकट्ठा किया और यहाँ पर मैंने मिला दिया। तो ये बेटा इकट्ठा करना, मिलाना, इन सबको जमा करना, हाँ, ये सब जो है मैंने एक साथ अब देखो कर दी, एक साथ की, इकट्ठा की, मिलाई। तो इसे कहते हैं रियाजी की जुबान में जमा करना। क्या कहते हैं, जमा करना। इंग्लिश में क्या कहेंगे, जैसे अब इंग्लिश में हम कहेंगे कलेक्ट करना। क्या करना, टू कलेक्ट, टू ऐड, टू टोटल, टू कंबाइन। तो ये जो इंग्लिश के टर्म है तो वो हम कहलाएंगे एडिशन। क्या कहलाएंगे, एडिशन। क्या कहलाएंगे, एडिशन। उर्दू में हम जमा कहते हैं और उसी चीज को इंग्लिश में हम कहते हैं एडिशन। मिलाना, इकट्ठा करना, एक साथ करना यानी जमा करना, कलेक्ट, कंबाइन, टोटल, एडिशन। ओके, अब ये तो आपको मैंने सिंपल तरीके से यहाँ पर चीजों को मैंने दिखाया। अब आपको आज मैं जो है ना एक अलग चीज और दिखाने जा रही हूँ। सब ध्यान से देखो, दिखाई दे रहा है ना सबको स्क्रीन पे। अब बताओ ये क्या है, हैंगर। हाँ, हैंगर। हैंगर हमारे बहुत काम आता है ना। क्या करते बेटा इसमें, क्या करते हैं, हाँ, वेरी गुड। अब हाँ ये हैंगर है ना। अब देखो बच्चों, मैं यहाँ पर कुछ अमल कर रही हूँ, आपको सिर्फ ध्यान देना है। हाँ, ध्यान से देखो टीचर कर क्या रही है, टीचर कुछ अलग कर रही है। क्या कर रही है टीचर, आप लोग ध्यान दीजिए। अब देखो टीचर ने यहाँ पर 1 2 1 2 1 2, ओके। यहाँ देखो बेटा, सब स्क्रीन पे देखो, 1 2 3 4 दिखाई दिया। देखो मेरे जो है एक सीधे हाथ की तरफ पर येलो क्लिप्स टीचर ने ऐड कर दिया यहाँ पर, और लेफ्ट हैंड साइड पर उल्टे हाथ की तरफ मैंने यहाँ पर जो है ऑरेंज कलर की क्लिप लगाई हूँ। अब आप लोग देख रहे हैं, अब इसे काउंट करेंगे। वीडियो ने आपको स्क्रीन यहाँ देखना है, मुझे देखना है, यहाँ देखना है बेटा आपको। आपको स्क्रीन पे मत जाओ, ये बंद करो बेटा। आप टीचर को देखो, दिखाई दे रहे हैं? यस मिस। हाँ, आप लोग देखो कोई बटन को टच मत करो, आप अपने मोबाइल पे सिर्फ आप लोग ध्यान दीजिए टीचर कैसे पढ़ा रही है, आप लोग सिर्फ यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, ठीक है। अब देखो टीचर ने आपको यहाँ बताया ना कि सीधी हाथ की तरफ टीचर ने आपको यहाँ पर पीले रंग के 4 जो क्लिप्स थी यहाँ लगाई हूँ, और 2 जो थी ऑरेंज नारंगी रंग की जो है मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लगाई हूँ। अब आप लोग इसे काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं ना आप लोग।
हाँ चलो मेरे साथ काउंट करो, बोलो, पढ़ो मेरे साथ, गिनो। 1 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहाँ पर 1 2 यानी 1 2। अब मैं इन सबको क्या कर रही हूँ, देखो यहाँ से इसे, यहाँ से इसे, यहाँ से इसे, इनको मैंने मिला दी। कितना टोटल हो गया? 6। 6 को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? 6। कितने टोटल क्लिप्स हो गई? 6। अब थोड़ा सा यहाँ पर मैजिक देखो बच्चों, थोड़ा सा यहाँ जादू। अब मैं क्या कर रही हूँ, फिर से इनको उनकी जगह पहुंचा रही हूँ। अब टीचर देखो ध्यान से, वो टीचर ने क्या कर रही है, टीचर ने अभी घुमा दिया। टीचर ने क्या किया? टीचर ने इसे घुमा दिया, टर्न कर दिया। अब आपको क्या दिख रहा है? अब जो ऑरेंज कलर की क्लिप थी वो आपके राइट हैंड साइड में आ गई, और जो येलो कलर की क्लिप थी वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड में आ गई। दिख रहा है ये फर्क, दिख रहा है आपको? अब क्या, अब फिर मैं इसे इनको मिला दूंगी। मैंने फिर मिला दिया, टीचर ने फिर कुछ काम कर दिए। अरे अब क्या करे, टीचर ने फिर मिला दिया। अब फिर से इसको काउंट करेंगे, चलो फिर से काउंट करो। 1 पढ़ो, वेरी गुड। 6 4 5 6 वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों। तो हमने जब इसे काउंट किया तो 6। जब हमने पहले जब काउंट किया तब तो कितनी क्लिप्स थी? पहले भी जब हमने काउंट किया तो कितनी क्लिप्स थी? 6। और अभी भी हमने काउंट किया तो कितनी क्लिप्स है? 6 है। पहले भी जब हमने गिने तो 6 थी, बाद में भी गिने तो 6, मगर हमने तो जगह बदल दी थी ना, जगह हमने बदल दी थी। तो जगह बदलने से हमारे जो जवाब में फर्क नहीं होता। अब भले जगह ऐसी हो, पहले 4 हो बाद में 2 हो, या पहले 2 हो बाद में 4 हो, इससे हमारा जो जवाब है उसमें फर्क नहीं आता है। अब बेटा बीच में ना बोले, बीच में बातें ना करे बेटा, आवाज बंद रखें। सिर्फ टीचर जो सवाल करे ना उसका जवाब दीजिए, हाँ, बीच में दूसरी बातें ना करें, ठीक है। अब मैं आपको इस चीज को और अच्छी तरीके से समझाऊंगी। आज जो हम जो सीख रहे हैं, आपको जो सिखाने जा रहे हैं वो यही है। क्या है? जमा का मजा। क्या है? दिखाई दे रहा है सबको? जमा का मजा। मजा यानी फन विथ एडिशन। कि हम कैसे इसको मजा लेते हुए हम अपने जमा के अमल को कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो मैं आपको सामने स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। बच्चों आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस टीचर। हाँ आपको दिखाई दे रही है ना स्क्रीन? हाँ, तो आज जो है हमारा सब्जेक्ट है मैथ्स, हाँ, यानी हमारा जो है सब्जेक्ट मैथ्स है, और टॉपिक है फन विथ एडिशन, उन्वान जमा का मजा। आप देखो बच्चों, ध्यान दो बेटा, बातें ना करो, ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखो स्क्रीन पे, देखो ये आपको स्कूल का ब्लैक बोर्ड याद आया? स्कूल का ब्लैक बोर्ड है। हाँ, अभी आप स्कूल नहीं जा रहे ना, मगर देखो आपके सामने स्कूल का ब्लैक बोर्ड आ चुका है। अब देखो टीचर यहाँ क्या कर रही है, क्या फन हो रहा है, यहाँ पर क्या मजा होने वाला है। ये कौन आ गया? कौन आया स्क्रीन पर? बच्चों आवाज आ रही है? मेंढक, वेरी गुड। कितने हैं ये? 5। अब ये आया प्लस। अब कितने मेंढक आए? 2 मेंढक आए। 2 मेंढक आ गए। अब देखो ये पहले 5 मेंढक आए, बाद में हमने तो और 2 मेंढक आ गए। अब ये 5 और 2 मिलकर कितने होंगे? 7। वेरी गुड, वेरी गुड। कितने हो जाएंगे? 7। पहले देखो हमारे जो बोर्ड पर 5 मेंढक फुदकते फुदकते आ गए, फिर 2 आ गए, तो हो गए 7, यानी 5 + 2 7, 5 + 2 7। अब देखो बच्चों, अब क्या हो रहा है स्क्रीन पर? देखो देखो अब क्या हुआ, ये लो, अब दूसरे भी आ गए 2 मेंढक, मगर वो
दूसरी जगह से आए। अब सिर्फ यहाँ पर कितने आए मेंढर? 2, 2 आए। और फिर कितने आए? 5। अब कितने हो गए? 7 है ना। अब देखो, अब यहाँ पर पहले 2 आ गए, बाद में 5 आए, तो भी जवाब आया हमारा 7। पहले 5 आए थे, बाद में 2 आए थे, तो भी आए थे, हमारा जवाब आया 7। तो बच्चों आप यहाँ देख रहे हैं ना कि नंबर्स जो है भले ही आगे पीछे हो, नंबर्स जो है बच्चों आगे पीछे हो, मगर आपको जो है आंसर, आपका जो जवाब है सेम आएगा। कोई भी 2 नंबर, अभी जैसे ये 5 और 2 है, तो यहाँ पर आपको जो दोनों को प्लस करेंगे, जमा करेंगे तो 7। इसी तरह 2 + 5 भी करेंगे तो 7। अब देखो हम दूसरी एक मिसाल आपको सामने पेश करते हैं। ये कितने हैं? 5 कितने हैं? 4 4। कितने हैं ये? सेब? 4 एप्पल्स। ओके, अब इनमें हम प्लस करेंगे 1 एप्पल, यानी 1 6। तो आप लोग गिनकर बताओ मुझे कितने एप्पल्स हो जाएंगे? 5 हुए। वेरी गुड। कितने एप्पल्स हो जाएंगे? 5 एप्पल हो जाएंगे, यानी 4 + 1 = 5। ओके, 4 + 1 = 5। अब यहाँ पर एक एप्पल आया ना, फिर उसके बाद 4 एप्पल्स आए। कितने हो जाएंगे? गिन के बताओ। 1 + 4 करो, देखो कितने होते हैं? 5 हो गए। 5 हो गए। जवाब में हमारे फर्क आया बेटा? हमारे जवाब में फर्क आया नहीं ना? देखो पहले 4 आए, बाद में 1 आया, तो भी जवाब 5 था। उसके बाद 1 आए, बाद में 4 आए, तो भी जवाब था 5। यानी जगह तब्दील होने के बावजूद भी हमारे जवाब में फर्क नहीं आता। अब बच्चों ये देखो, ये क्या है? प्लेट है। प्लेट में कुछ है? प्लेट में कुछ है? नहीं है, प्लेट बिल्कुल खाली है। जब कुछ नहीं होता तो क्या कहते हैं हम? खाली प्लेट। हाँ, खाली प्लेट। और क्या कहेंगे? कुछ के लिए कौन सी अलामत है? क्या है उसकी? नंबर क्या आएगा उसका? 0। वेरी गुड। अब देखो ये क्या है? लड्डू। लड्डू। लड्डू है, लड्डू। मुंह में पानी आया आप लोगों के? हाँ, जरा चलो गिन के बताओ मुझे। चलो कितने हैं? सब बच्चों को पार्टिसिपेट करना है, हर बच्चा गिनेगा ऐसे। कितने हैं? 7 लड्डू है। 7 लड्डू है इसमें, 7 लड्डू इसमें ये प्लेट में है। अब यहाँ तो ये प्लेट खाली है, यानी 0। अब 0 में +7 करूंगी तो कितना जवाब आएगा? 7 आएगा। वेरी गुड। क्योंकि 0 का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं, खाली, कुछ भी नहीं। तो 0 + 7 = 7। अगर यहाँ पर भी जगह चेंज हो जाए, तब्दील कर दूं, 7 + 0 भी करेंगे तो आंसर आएगा 7। हाँ, तो हम जो है आज आपको यही सीखना है। देखो बेटा, यहाँ देखो, स्क्रीन पे देखो। 5 and 2 make 7 together, and so do 2 and 5 together. What a fun! That's nice. क्या मतलब हुआ? 5 और 2 मिलकर 7, और 2 और 5 मिलकर 7। तो है ना ये मजे की बात? हाँ, तो if instead changing the order does not change the sum, यानी तरतीब बदलने के बावजूद जमा में तब्दीली नहीं होती। हमारा जो जवाब में तब्दीली नहीं होती, भले ही तरतीब बदल जाए। अब बच्चों आपको इतना समझ में आया जो टीचर ने समझाए? चैट बॉक्स में थंब दिखाओ मुझे अगर समझ में आया तो। सब चैट बॉक्स में जिसको समझ में आया तो थंब दिखाएंगे मुझे। हाँ, समझ में आया? आता है आपको? पता है ना चैट बॉक्स होता है? चैट बॉक्स में जाके थंब दिखाएं मुझे बच्चों। अच्छा,
अच्छा ठीक है, मुझे स्क्रीन पर दिखा दो। देखो टीचर दिखाए ना ऐसे स्क्रीन पे, मुझे थंब दिखा दो, मैं देखूँ तो ये सब बच्चों को समझ में आया या नहीं आया? आया ना? वेरी गुड, ठीक है। चलो अभी आपको अब बच्चों आपकी बारी आई है। अब आप लोग जो बैठे हैं ना, अब आप भी थोड़ी हरकत में आइए। हाँ चलो, अब देखो सामने आपके सवालात है। हाँ यहाँ पर ये जो सवालात है, अब जो बच्चों को उर्दू में आता है, जिनके स्कूल में उर्दू में इदात पढ़ाए जाते हैं, वो इसमें यहाँ पर नंबर लिखेंगे। चलो ये काम कौन सबसे पहले करेगा? 8 जमा 3। बच्चे देखो यहाँ से पहले उर्दू में लिखना है, यहाँ पर उर्दू में लिखना है बेटा। हाँ ये जो सवाल उर्दू पे है। हाँ तो देखो पेंसिल लो, वहां से आपको पेंसिल मिलेगी। मिस नहीं आ रही, बोल। देखो आप नीचे देखो, नहीं आ रही है। देखो अब आई बेटा, आप लोग को अच्छा ठीक है, ओके ठीक है, टीचर आपको करते। अच्छा आप मुझे आंसर बता दो, आप चैट बॉक्स में लिखो, आप आंसर बता दो मुझे। 11। चलो 8 जमा 3 कितना होंगे आप लोग बताइए मुझे। 11। 11। आप 3 जमा 8 करो, कितने होंगे? देखो 3 जमा 8 करो, कितने होंगे? 11। 11। हाँ 8 जमा 4 करो बेटा, 8 जमा 4, 8 जमा 4, आगे था 8 जमा 4, 12। 12। कितने हो जाएंगे? 12। 4 जमा 8 करो, कितने होंगे? 12। 5 जमा 6 करो, कितने होंगे? 6 जमा 5, आप सब कर रहे हैं ना? आप अपनी अपनी है ना कॉपी लेकर बैठना है आपको, जब भी आपको पढ़ाई हो ना कॉपी लेकर बैठना है। अब यहाँ पर है 0 जमा 3, कितना आएगा? 0 जमा 3, 3। और 3 जमा 0, वही आएगा 3। हाँ वही, वेरी गुड। ठीक है, तो देखो ये हमने आप लोगों ने किया। हाँ सबने अपनी अपनी कॉपी में किया। उसको बुक में लिखना है क्या किताब में? अब भी आपको हम होमवर्क देंगे ना, तब आप उसमें कॉपी में अपनी जो कॉपी होगी उसमें आप करना, ठीक है? मैं बोलो ना, शॉट ले लेना यार, ले लेना तो कोई वो लेके दादा के जमा कर। हाँ क्या सबने मुझे कॉपी बताए? अम्मा ये भी करना है, चालू हो रही है। चल अब देखो यहाँ पर इंग्लिश में है, अब देखो इंग्लिश में आपको करना है 3 + 7, 3 + 7 कितना होगा? 10 होगा, कितना होगा? 10 होगा, वेरी गुड। 7 + 3 कॉपी में करो, यहाँ मुझे आंसर दो बेटा। 10, वेरी गुड, 10। हाँ 8 + 3 11, 11, वेरी गुड। 8 + 3 11, 3 + 8 3 + 8 11, वेरी गुड, 11।
4 plus 8 plus 4 12 12 और 4 plus 8 12 5 plus 6 5 plus 6 11 6 plus 5 11 बच्चों समझ में आया आपको किस तरह से सॉल्व करना है, किस तरह से मश को हल करना है? हाँ यस टीचर। चलो अब हम आप उम्मीद करते हैं मैंने आप जो भी आपको सिखाया है वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। 8 4 जल्दी 4 अब देखते हैं टीचर मेरी वीडियो भी चालू हो रही है। नहीं बेटा हमने ऐसे बंद की स्क्रीन शेयरिंग। आपको समझ में आया ना? हाँ आपको भी टीचर ने जो समझाया आपको समझ में आया? समझ में आया टीचर ने जो समझाए? हाँ मुझे बताओ स्क्रीन पे बताओ, मुझे थंब बताओ स्क्रीन पे थंब बताओ, मुझे बताओ हाथ से बताओ, अपना हाथ लो, हाथ को ऐसे करो थंब की तरह, बताओ मुझे। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। कौन है ये खान इकरा, देखो बता रही है। हाँ वेरी गुड। तो बच्चों इस तरह से हमें जो जमा का मजा, अभी हमने आज ये सीखा जमा का मजा है ना बेटा। आप लोग जो होते हैं मैथ्स में आप लोग घबरा जाते हैं हम कैसे करेंगे, तो ये हमें जो है इससे एक लुत्फ अंदोज होकर अच्छी तरीके से हम अगर करेंगे तो हमें इससे बहुत मजा आएगा। तो हमेशा जो है मैथ्स को जो है हमेशा मजा लेते हुए ही हमें करना चाहिए। अब घबराना नहीं चाहिए कि नंबर इधर हो गए, नंबर्स उधर चले गए, इदाद इस तरफ थे इदाद उस तरफ चले गए, तो हमें घबराना नहीं है। तरतीब भले ही बदल जाए, हमारा जो आंसर अगर जो 2 अदद है उनका आंसर हमारा एक ही आएगा। तो हमारी जो किताब है इंग्लिश में है, मैथ्स में है, आपको जो है ये दरसी किताब हमारी है, इसमें आपको सवालात दिए गए हैं। तो बच्चों आप लोग इसकी मशक करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। यहाँ पर जो है आपको किताब में जो पेज नंबर 20 सफा नंबर 20 पर आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है ना? हाँ बच्चा टेक्स्ट बुक में भी लिख सकते हैं आप लोग, अपनी कॉपी में भी हल कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस होगी, मशक होगी, जबानी भी हल कीजिए। उर्दू का भी टेक्स्ट बुक में है क्या? हाँ बेटा दोनों में आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और अच्छा अब मैं आपसे एक जबानी सवाल करूँ। अब मैं आपको ना कोई तस्वीर दिखाऊंगी ना ही कोई आपको यहाँ पर चीज दिखाऊंगी, आपको सिर्फ मैं ऐसे ही एक सवाल करूँ आपको। रेडी है आप लोग? रेडी है? अच्छा देखो अभी है ना मेरे पास है ना घर में ना एक ही अंडा था, ठीक है। अब मुझे है ना कहा गया कि आप है ना जाके 6 अंडे और लेकर आओ, तो अब आप लोग क्या करोगे? 5 लेके आएंगे। 5 अंडे लाएंगे। नहीं मैंने क्या कहा 6 अंडे लाना है, तो आप बाजार नहीं जाओगे लाने के लिए? बाजार जाओगे ना लाने? हाँ लाकर मुझे नहीं दोगे अंडे? हाँ तो आप मुझे लाके, तो खुद तो मेरे पास कितने अंडे हो गए? 6 अंडे। मैंने क्या कहा, आपने सवाल सुना नहीं, मेरे पास 8 अंडे था, बाद में 6 अंडे मैंने आपको लाने कहा, तो आप टीचर के पास कितने अंडे हो गए? 7 अंडे हो गए। 7। तो हाँ हमें जबानी भी हल करने आना चाहिए, भले हमारे पास इदाद सामने ना हो, कोई तस्वीर ना हो, हमें जबानी जमा करना भी आना चाहिए। कि मम्मी ने कहा 1 मुझे लाना है 6, ये अगर आपको तो हमारी इन हाथों का इस्तेमाल करना है। ये हमारे हाथ दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये बहुत बड़ी नेमत है। अगर आपको कभी जमा करने में परेशानी हो तो आप इन हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पहले टीचर ने कहा ना कि 1 अंडा था तो 1 और फिर 6 अंडे और लाने कहा तो फिर और 6 उंगली खुल गई, तो 6 और ये 1 हो गए 7, यानी 6 + 1 7। तो इस तरह भी बच्चों हम अपने उंगलियों का भी इस्तेमाल जमा करने के लिए कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम अपनी उंगलियों का भी कर सकते हैं। ऐड करना हो, प्लस करना हो, तो हमारी उंगली हमारी बहुत कारआमद साबित होती है।
हाँ, कभी अगर हमारे पास कॉपी ना हो तो हम अपनी उंगलियों का भी इस्तेमाल करके आंसर दे सकते, जवाब दे सकते। तो सबको समझ में आया बच्चों? हाँ, आज क्या समझ में आया? इस तरीके से समझ में आया ना? ठीक है, आप तमाम बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम बच्चों का, आपने मुझे कोऑपरेट किया, हमारी मदद की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज।